आप जो भी शब्द बोलते हैं, जो भी वाक्य दोहराते हैं, वे ब्रह्मांड में कंपन भेजते हैं। यह केवल मेटाफिजिक्स नहीं है, बल्कि विज्ञान है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है, और जब आपके शब्द बोले जाते हैं, तो वे कंपन के रूप में ऊर्जा छोड़ते हैं। अब जरा उस ऊर्जा की कल्पना करें, जो आप तब उत्सर्जित करते हैं, जब ये शब्द भावना, इरादे और विश्वास से भरे होते हैं। हम में से बहुत से लोग नकारात्मक आत्मचर्चा के दोषी होते हैं। हम खुद से कहते हैं, मैं पर्याप्त नहीं हूं, मैं यह नहीं कर सकता, या यह मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आपको इस बात का एहसास नहीं है कि इन वाक्यों को दोहराकर आप इन विश्वासों को अपने मन में मजबूत कर रहे हैं और उनके अनुसार अपनी वास्तविकता को आकार दे रहे हैं। एक पल के लिए सोचें कि अगर आप इसके बजाय खुद से कहें, मैं सक्षम हूँ, मैं किसी भी बाधा को दूर कर सकता हूँ, या हर चुनौती एक अवसर है, तो क्या बदल सकता है? अंतर सिर्फ अर्थ में नहीं है, बल्कि ऊर्जा, दृष्टिकोण और अंततः आपके द्वारा प्रकट की जाने वाली वास्तविकता में एक बदलाव है। मानव मस्तिष्क एक असाधारण तंत्र है। जब आप इसे सकारात्मक शब्दों से भरते हैं, तो यह उन पर विश्वास करना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे आपकी बाहरी दुनिया आपके आंतरिक संवाद को प्रतिबिंबित करने लगती है। सकारात्मक आत्मचर्चा खुद को धोखा देने के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपके मन को फलने फूलने के लिए सही वातावरण देने के बारे में है। यह उपजाऊ मिट्टी में बीज बोने जैसा है। न्यूरोसाइंटिस्टों ने दिखाया है कि आत्मचर्चा हमारे मस्तिष्क में न्यूरल पाथवेज को आकार देती है। सकारात्मक एफर्मेशन सकारात्मक रास्तों को मजबूत करती हैं, जिससे हमारे लिए उन तरीकों से सोचना और कार्य करना आसान हो जाता है जो हमारे पुष्ट विश्वासों के अनुरूप होते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक आत्मचर्चा उन तंत्रिका पथों को मजबूत करती है जो आत्मसंदेह, भय और इनएक्शन की ओर ले जाते हैं। आपकी आत्मचर्चा आपके विश्वास बन जाते हैं, आपके विश्वास कार्यों में बदल जाते हैं, आपके कार्य परिणामों की ओर ले जाते हैं, और ये परिणाम आपके विश्वासों को और मजबूत करते हैं। यह एक चक्र है। इसीलिए यदि आप वह सब आकर्षित करना चाहते हैं जिसकी आप इच्छा रखते हैं, तो सशक्त आत्मचर्चा के साथ इस चक्र को शुरू करना महत्वपूर्ण है। कल्पना करें कि आप एक ब्रह्मांडीय दर्पण के सामने खड़े हैं। यह दर्पण सिर्फ आपकी फिजिकल अपीयरेंस को प्रतिबिंबित नहीं करता, बल्कि यह आपके विश्वासों, भावनाओं और आत्मसंवाद को भी प्रतिबिंबित करता है। आप इस दर्पण पर जो भी प्रोजेक्ट करते हैं, ब्रह्मांड आपको उसे बहुत ज्यादा मात्रा में वापस भेजता है। यदि आप कमी, संदेह या भय को प्रोजेक्ट करते हैं, तो आपको बिल्कुल वही मिलेगा। लेकिन अगर आप सीधे खड़े होते हैं, उस ब्रह्मांडीय प्रतिबिंब को देखते हैं और प्रेम, सकारात्मकता और एफर्मेशन को प्रोजेक्ट करते हैं, तो ब्रह्मांड उन भावनाओं को आपको वापस प्रतिध्वनित करेगा। आपके सचेत विचारों के नीचे एक अधिक शक्तिशाली शक्ति है, वह है अवचेतन मन। यह हमेशा सुनता रहता है, अब्जॉर्ब करता रहता है, और जो कुछ भी आप इसे बताते हैं, उस पर विश्वास करता है। यदि आप इसे लगातार नकारात्मक संवाद से भरते हैं, तो यह उसे आपकी सच्चाई के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देता है। बहुत से व्यक्ति अक्सर अपने शब्दों के प्रभाव को कम करके आंकते हैं। परिणामों पर विचार किए बिना लापरवाही से बोलना हानिकारक हो सकता है। कमी और निराशा की भावनाओं को लगातार व्यक्त करना उन बहुत से कंपनों को ब्रह्मांड में भेजता है, जिससे आपका अवचेतन प्रभावित होता है। अवचेतन मन यह तय नहीं करता कि आपके लिए क्या फायदेमंद है या क्या हानिकारक, बल्कि यह कर्तव्य निष्ठा से आपके बोले गए विश्वासों और धारणाओं को प्रकट करता है। जोसेफ मर्फी ने एक बार कहा था, जैसा आप अपने अवचेतन मन में बोते हैं, वैसा ही आप अपने शरीर और वातावरण में काटेंगे। इसलिए यदि कोई दिन भर लगातार कमजोरी की बात करता है, तो वह कमजोरी प्रमुख हो जाएगी। इसी तरह प्रेमहीनता पर ध्यान केंद्रित करने से किसी के जीवन में इसकी और अधिक कमी आकर्षित होगी। हालांकि अवचेतन की सुंदरता यह है कि इसे रीप्रोग्राम किया जा सकता है।
इसे सकारात्मक पुष्टियों, शक्तिशाली विजुअलाइजेशन और आशावादी विश्वासों से भरना शुरू करें। जब आप बोलते हैं या सोचते भी हैं, तो आप कंपन भेज रहे होते हैं जो आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। आप जो भाषा इस्तेमाल करते हैं, खासकर खुद के बारे में, उसका आपके मनोविज्ञान पर सूक्ष्म फिर भी लंबे समय तक चलने वाला प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, बुरी चीजों के बारे में मजाक करना या मजे के लिए भी खुद को नीचा दिखाना उस पल में हानिरहित लग सकता है, लेकिन समय के साथ ये शब्द धीरे धीरे आपके अवचेतन का हिस्सा बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, लगातार शिकायतें सिर्फ असंतोष व्यक्त नहीं करती, बल्कि वे उन बहुत सी चीजों को मजबूत करती हैं जो बेचैनी पैदा कर रही हैं, उन्हें आपके जीवन में और गहरा बैठाती हैं। आपके द्वारा बोले गए शब्दों में सचमुच शक्ति होती है। आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द इस बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं कि आप कौन हैं और आप अंदर से कैसा महसूस करते हैं। वे दूसरों को बताते हैं और खुद को याद दिलाते हैं कि वे वास्तव में क्या सोचते और महसूस करते हैं। इसीलिए आप जो कहते हैं उसके प्रति सावधान रहना महत्वपूर्ण है। हमेशा अपने मन में खुद से प्यार और दया से बात करने की कोशिश करें। जब आप खुद के प्रति दयालु और प्यार करने वाले होते हैं, तो यह आपको बाहर भी सकारात्मक तरीके से बोलने और कार्य करने में मदद करता है। जब आप प्यार से बोलते हैं, तो समय के साथ अच्छी चीजें होती हैं। शब्द शक्तिशाली होते हैं और वे एक बदलाव लाते हैं। यदि आप इस बारे में सुनिश्चित नहीं हैं, तो बस अपने आसपास के लोगों को देखें और सुनें। आप देखेंगे कि वे जो कहते हैं, वह अक्सर उनके जीवन में जो होता है, उससे मेल खाता है। तो हमेशा याद रखें कि आपके शब्दों का क्या प्रभाव हो सकता है। जिन लोगों को पैसे से परेशानी होती है, वे अक्सर अपनी परेशानियों के बारे में बात करते हैं, जबकि जिन लोगों के पास पैसा होता है, वे ग्रोथ और अवसरों के बारे में बात करते हैं। लेकिन इस आधार पर किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। किसी के पास बहुत कुछ हो या थोड़ा, हर कोई मूल्यवान और यूनिक है। दुनिया को देखने का उनका तरीका उनकी अपनी मानसिकता और अनुभवों से आता है। आपके रोजमर्रा के जीवन में आप जो बातें कहते हैं, वे आपके पर्सनल एक्सपीरियंस को आकार दे सकती हैं। ये ऐसा है जैसे आपके शब्द जादुई मंत्र हैं, जिनमें बहुत शक्ति है। यदि आप अपने शब्दों और विचारों का सही तरीके से उपयोग करना सचमुच समझते हैं, तो वे आपको न सिर्फ इस जीवन में, बल्कि उसके परे भी मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपको कुछ दिव्य के करीब ला सकते हैं। आपके शरीर के चले जाने के बाद भी आपके शब्दों और विचारों की शक्ति जारी रहती है। आप जो कहते और सोचते हैं, वह न केवल आपके वर्तमान जीवन को प्रभावित कर सकता है, बल्कि उन चीजों को भी प्रभावित कर सकता है जिनके बारे में आप शायद जानते भी नहीं हैं या समझते भी नहीं हैं। तो आपके शब्दों का सचमुच एक लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। अपनी आंतरिक शक्ति को जगाएं और उसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। प्यार से बोलें और आप अपने आसपास और अधिक प्यार देखेंगे। लेकिन अगर आप घृणित शब्दों का उपयोग करते हैं, तो आप अपने जीवन में नकारात्मक वाइब्स और समस्याओं को आकर्षित करेंगे। हम सभी में अपने मन में एक अद्भुत दुनिया बनाने की शक्ति है, न कि सिर्फ किसी निश्चित स्थान में, बल्कि हम कैसे सोचते और महसूस करते हैं, इसमें भी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।